देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। धांधली की शिकायत के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एनटीए ने कल देश भर में इस परीक्षा को आयोजित किया था। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने गड़बड़ी की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। नीट का कोहराम अभी खत्म नहीं हुआ कि आपने देखा कि नेट की परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। एनटीए की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और एनटीए ने आयोजित की थी परीक्षा। सीबीआई इस पूरे मामले की जो धांधली यहां पर की गई है उसकी जांच करती हुई यहां पर नजर आएगी। और आपको यह भी बता दें कि कल 2 शिफ्ट में यूजीसी नेट की परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में आयोजित करवाया था। और आज यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन को गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एजेंसी ने परीक्षा में गड़बड़ी होने के कुछ इनपुट दिए हैं और शुरुआती जांच के बाद में इस बात की पुष्टि की है कि कल देश भर में आयोजित परीक्षा में धांधली की गई थी, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अमरदीप लगातार हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। अमरदीप, जिस तरीके के हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं, नीट को लेकर सवाल अभी बरकरार ही था कि आखिरकार क्या कुछ उस परीक्षा में हुआ। अब नेट की परीक्षा जो कि 18 तारीख को हुई उसमें बड़ी धांधली और अब उसे रद्द कर दिया गया है, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से नीट की परीक्षा को लेकर के सवाल उठे थे, 24 लाख बच्चों ने देश भर में परीक्षा दी थी और जिस तरीके से सवाल उठे थे, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी और बताए थे, तथ्यात्मक रिपोर्ट भी बताई थी कि किस तरीके से सवालिया निशान जो है वो एनटीए पे खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से पटना में पेपर लीक को लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी के बाद में जो तथ्यात्मक चीज़ें आई थी, जो हमने कोटा से भी रिपोर्ट की, सवाई माधोपुर से भी रिपोर्ट की और पटना से भी हमने रिपोर्ट की और तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश की कि किस तरीके से सवालिया निशान एनटीए पर लग रहे हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क्स जो देना एनटीए ने बताया था। इसके अलावा तमाम जो चीज़ें थी उन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एनटीए पे सवालिया निशान इसलिए लग रहे थे क्योंकि 24 लाख बच्चों ने जब परीक्षा दी थी तो 720 में से जो एक टॉपर्स का रैंक रहता है वो बहुत ज़्यादा तादाद में था, जिसको लेकर के सवालिया निशान लग रहा था लगातार एनटीए में। और सवाल और नीट को लेकर के जो लगातार जो सवालिया निशान लग रहे थे, तो नीट को लेकर के प्रॉब्लम्स जो थी वो पूरा का पूरा बिल्कुल अमरदीप, आप लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये परीक्षाओं में जो कुछ धांधलियां हो रही हैं इसे लेकर यहां बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको हम लगातार ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि कल देश भर में यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। धांधली की शिकायत के बाद, पेपर लीक की शिकायत के बाद में आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो चुकी है। एनटीए ने यह परीक्षा आयोजित की थी, कल देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। गृह मंत्रालय की तरफ, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से माफ कीजिएगा, यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने जांच की सिफारिश भी इसमें की है और आपको बता दें कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। एक तरफ नीट की परीक्षा में आपने देखा था कि किस तरीके की धांधली हुई, कैसे पेपर लीक का वो पूरा मामला यहां पर सामने आया और लगातार हमारे सहयोगी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप बिहार में मौजूद है। अनूप, बिहार में नीट की परीक्षा का भी कनेक्शन देखा गया था, वो तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन अब नेट की परीक्षा में भी धांधली और इसे कल ही परीक्षा हुई और आज रद्द कर दिया गया है। बड़े सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए पटना खासकर बिहार इससे बहुत अछूता नहीं था, क्योंकि किंग मेकर जो किंग पिन था यहीं से पकड़ा गया था। उसके बाद रोज कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं। और बड़ी बात ये कि देखिए अब शिक्षा मंत्रालय भी किस पर गंभीर हो गया। कल ही परीक्षा हुई थी 2 पालियों में, जिसे रद्द किया गया। और सबसे बड़ी बात कि अब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही जा रही है। सैकड़ों परीक्षार्थी, हजारों परीक्षार्थी यहाँ से भी थे। बहुत शुक्रिया आपका अमरदीप का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो